नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम आए हुए हैं मसौढ़ी प्रखंड में और देवरिया पंचायत है। हालांकि आपको बता दें कि पूरे बिहार में पंचायत का माहौल था, सब जगह चुनावी माहौल था। कहीं भी जाइए, किस मुखिया को हराना है, किसको जिताना, ये चर्चा चल रहा था। लेकिन अब सब पे विराम लग गया है, मुखिया लोग जीत गए हैं। अब इस पे देखना है कि जो नए मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ योजना बनाया गया है, उन सारी बातों पे बात करेंगे। जनता ने इनको वोट किया है, इन पे भरोसा किया है, तो ये अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ रणनीति बनाए हैं, इन सारी बातों पे हम बात करेंगे। इनका ऐतिहासिक प्रोजेक्ट क्या होगा, इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ी समस्या है, उन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। पहले तो हमारे चैनल में जो प्रिया जी, आपको स्वागत है जी। आप ये बताइए कि आपको जनता ने वोट किया है, ठीक है, तो प्रथम प्राथमिकता क्या होगी आपकी? प्रथम प्राथमिकता यही हो गया कि हम वोट किया तो मुखिया तो बन ही गए, पावर भी मिल गया, शपथ ग्रहण भी हो गया। और इसके बाद पूरे गांव में गए थे तो सब पूरे महिला बोली थी, सबसे पहले तो बोली थी कि मेरा गांव में नली नहीं है, गली नहीं है, कुछ भी नहीं है, मोटा मोटी कुछ भी नहीं था। प्रथम योजना तो सबसे पहले नली गली होना चाहिए, ज़रूर करेंगे। और उसके बाद कुछ बच्चों के लिए शिक्षा के लिए भी करेंगे। अच्छा। करेंगे और महिलाओं के लिए सिलाई मशीन वगैरह सब कुछ का व्यवस्था करेंगे। अच्छा, ये आपके पंचायत में सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो आप क्षेत्र में जाते थे, लोगों से मिलते थे, तो क्या कुछ कहते थे कि हम आपको वोट करेंगे लेकिन आपको ये काम करना होगा? सबसे पहले समस्या तो हर गांव में नाली गली कहीं पूरा एकदम नहीं है। अच्छा। कोई गांव में भी नहीं नाली गली नहीं है। अच्छा, ये शौचालय वगैरह का कुछ जो केंद्र सरकार की जो जो योजना थी, हर घर शौचालय की योजना, हर घर नल की जल, तो इस पे क्या कितना कुछ आपने देखा क्षेत्र में, और इसको आप किस तरह से धरातल पर लाने का काम करेंगे? नली गली तो बन ही गया, लेकिन महिला के लिए शौचालय की भी व्यवस्था करेंगे और स्वास्थ्य शिक्षा का करेंगे और केंद्र और महिलाओं के लिए शौचालय सभी को पूर्ण करेंगे। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे शिक्षा का क्या माहौल है? कितने हाई स्कूल हैं, कितने प्राइमरी स्कूल हैं, और महिलाओं के लिए क्या क्या स्कूल है? यहाँ पे व्यवस्था है कुछ महिला या लड़कियों के लिए कुछ स्कूल का? दो है। दो है, महिला स्कूल है या हाई स्कूल है या प्राइमरी स्कूल है? हाई स्कूल दो है। अच्छा, तो इसमें तो एजुकेशन होता होगा, लड़का लड़की दोनों साथ में? लड़का लड़की दोनों हाई स्कूल में साथ पढ़ती है। अच्छा, लड़कियों के लिए कुछ ऐसा नहीं है? नहीं, कोई स्पेशल नहीं है। चलिए, तो इस स्कूल नहीं है हाई स्कूल। तो कुछ व्यवस्था करवाएंगे इसके लिए कुछ? हाँ, इसके लिए भी कुछ व्यवस्था कराएंगे। अच्छा, ये बताइए स्वास्थ्य का क्या यहाँ पे व्यवस्था है? स्वास्थ्य के लिए कुछ भी नहीं व्यवस्था है। अच्छा, तो आपने कुछ योजना बनाया होगा ना कि जनता ने आप पे भरोसा किया है, तो स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था कराएंगे? हाँ, जरूर करवाएंगे, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, तो केंद्र सरकार की योजना है मनरेगा। इसके अलावा आप मनरेगा को किस तरह से, जो यहाँ के युवा वर्ग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, तो इसको आप किस तरह से जोड़ने का काम करेंगे? जैसे मनरेगा में है, उनका एक डेटा बनाएंगे, हर वार्ड में जाएंगे, वहाँ के लोगों से जितने भी बेरोजगार हैं, जिस क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाएं चलती हैं, तो मनरेगा के थ्रू लोगों को जोड़ते हैं। हर वार्ड में महिलाओं के मनरेगा करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि इसके लिए आप एक अंतिम सवाल आपसे है कि आपने सोचा होगा ना कि जिससे, हालांकि केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, बिहार सरकार की भी योजनाएं, तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? यहाँ पे आपने सोचा होगा कि अगला बार हमें जनता फिर से मौका दे तो कुछ ऐसा काम करेंगे जो आपने सोच रखा होगा इस क्षेत्र के विकास के लिए? पंचायत भवन का जो है ना, अगला भरोसा के लिए पंचायत भवन की व्यवस्था करेंगे। अच्छा, क्यों करेंगे इस तरह का? करेंगे कि महिलाओं हम लोग पर बहुत भरोसा के साथ जिताई है, इसके लिए अगला बार जीतने के लिए पंचायत भवन की व्यवस्था करेंगे। चलिए, पहली बार मुखिया बने हैं, थोड़ा सा नर्वस हैं। बहरहाल इनका मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से लोग ब्लॉक में जाते हैं, मसौढ़ी प्रखंड है वहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इसके अलावा कई ऐसी जो प्रमाण पत्र होते हैं जो बनवाने के लिए जो प्रखंड में जाना पड़ता है। अगर पंचायत भवन बिहार सरकार का जो होता है, अगर बन जाएगा हमारे पंचायत में, तो उन लोगों को वहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
इसके अलावा देखिए आप कह रहे हैं पीछे से हाँ, यानी इनके मन में है लेकिन बोल नहीं पा रही थी। तो आप ये बताइए कि एक अपने क्षेत्र में चूँकि जनता ने आपको वोट किया है, एक संदेश के रूप में क्या कहेंगे? हालांकि आपको जिसने वोट दिया या नहीं दिया उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? वोट दिया या नहीं दिया सबके लिए एक समान काम करेंगे। अच्छा, मतलब A to Z का विकास का काम करेंगे। हाँ, सभी को पूरा करेंगे काम, वोट देवे या मत देवे लेकिन सबको काम बराबर ही होगा। चलिए, तो इनका कहना है कि हम जो है विकास, चाहे हमें वोट दिए हैं या नहीं दिए हैं, जब जनता ने हमें चुना है तो इस क्षेत्र यानी इस पंचायत का बखूबी हर स्तर पे विकास करने का काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इनकी प्रथम प्राथमिकता है शिक्षा है, क्योंकि जिस तरह से अगर एक परिवार, एक महिला शिक्षित होगी तो एक परिवार शिक्षित होगा, एक परिवार शिक्षित होगा तो एक गांव शिक्षित होगा, एक गांव शिक्षित होगा तो एक पंचायत शिक्षित होगा। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले इनकी प्राथमिकता है शिक्षा, तो शिक्षा को ये प्राथमिकता देंगे। इसके बाद इनका स्वास्थ्य है, जब एजुकेशन हो जाएगा तो स्वास्थ्य केंद्र का भी व्यवस्था किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र के भी खोलेंगे। और इसके अलावा एक इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है पंचायत भवन का, पंचायत भवन भी ये बनवाएंगे ताकि इनको प्रखंड जो है मसौड़ी प्रखंड पड़ता है वहाँ पे जाने की आवश्यकता ना पड़े, ब्लॉक में हर स्तर पे जो काम है मिनी ब्लॉक यानी पंचायत भवन में हो जाए। इसके अलावा महिलाओं के लिए एक जो सिलाई केंद्र है या छोटे छोटे उद्योग हैं जिसको प्रशिक्षित करवाने का काम करेंगे। हर वार्ड में इस तरह की एक योजना बनाएंगे कि वहाँ के लोग प्रशिक्षित हो सके और आत्मनिर्भर बन सके। इसके अलावा इनका कहना है कि ऐतिहासिक तो काम होगा ही, बेरोजगारों के लिए रोजगार की भी व्यवस्था कराएंगे। जो केंद्र सरकार की जो मनरेगा के थ्रू जो भी योजनाएं आएंगे उनको अपने पंचायत में बखूबी पूर्ण स्तर पे काम करने का काम करेंगे। बहरहाल आपने सुना कि यहाँ के जो पंचायत के मुखिया हैं प्रिया जी, इन्होंने क्या कुछ कहा। अब हम चलते हैं दूसरे मुखिया के पास, दूसरे पंचायत में, और वहाँ भी बात करेंगे कि उनके द्वारा क्या कुछ विकास की योजनाएं हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।